तो मांडर में उपचुनाव चल रहा है और सुबह से ही मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे अपने सहयोगी मोहम्मद मोइजुद्दीन का, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मोइजुद्दीन, सुबह से ही आप वहां पर मौजूद है और 7 बजे से वोटिंग चल रही है। कैसी है वोटिंग की प्रक्रिया और किस तरीके से वहां पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है? बिल्कुल खुशबू, देखिए मांडर विधानसभा में उपचुनाव का जो मतदान है वो सुबह सवेरे से शुरू हो गया है और मतदाता जो है वो लगातार सुबह से जागरूक दिख रहे हैं और कतारबद्ध तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करने बूथ की ओर आ रहे हैं। बता दें खुशबू कि आज जो है मतदान की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में करीब 14 प्रत्याशी जो है उनकी किस्मत का फैसला होना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची से करीब करीब 40 किलोमीटर दूर चान्हो प्रखंड के सोस पाटुक में। पाटुक में जो बूथ है, यहाँ की तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ कि मतदाता जो है वो सुबह से लगे हुए हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने। लाइन कतारबद्ध जो नजर आ रहा है। इसमें खासकर सबसे खास बात यह है कि इस मांडर विधानसभा उपचुनाव में करीब करीब 55 ऐसे क्षेत्र ये केंद्र बने हैं, जिसमें 38 जो केंद्र हैं, जो मतदान केंद्र हैं, उसमें अधिकतर महिलाओं की संख्या ज्यादा बताई गई है। खास करके इस वक्त जो पाटुक में जो बूथ बना हुआ है, इसमें करीब महिलाओं की जो संख्या है वो 308 है और पुरुष यहाँ पर 290 है। तो कुल मिलाकर के 598 यहाँ पे मतदाता हैं जो बारी बारी से आकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से भी जवान जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। जिस तरह से अधिकारियों की ओर से दिशा निर्देश मिले थे कि कोरोना गाइडलाइन के साथ साथ जो सुरक्षा के तमाम बिंदु हैं उन पर नजर रखने की बात कही गई थी, उसका पूर्ण रूप से पालन हो रहा है। दूसरी ओर आपको हम दिखा दें कि सहिया और ये जो है ये भी यहाँ पर लोगों को हाथ में सैनिटाइज कर रहे हैं। इनका जो टेस्टिंग होता है, यानी कि कोरोना टेस्टिंग होता है, वो इनके पास हाथ में है और इससे ये टेस्टिंग कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि मांडर विधानसभा में पूरे एहतियात और सुरक्षा के साथ ये चुनाव शांतिपूर्ण सफल कराने कराने के लिए तमाम लोग प्रयासरत हैं। सबसे पहले दीदी से बात करेंगे कि आप क्या इससे लोगों को टेस्ट कर रहे हैं, खासकर कोरोना को लेकर के क्या कुछ कहा गया है आप? टेस्ट आप कहते हैं और टेम्परेचर पे हाँ लगाए। चलिए, ये है कि अंदर जो भी आ रहे हैं लोग उनको पहले हाथ सैनिटाइज करना है, उनका टेस्टिंग करना है, उसके बाद ही केंद्र में यानी बूथ में कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी मतदाता प्रवेश करेगा। इन तस्वीरों को देख आप सीधे तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस केंद्र में भी कोरोना गाइडलाइन के तमाम एहतियात और सुरक्षा के लिहाज से ध्यान दिया जा रहा है। खासकर खुशबू की मांडर विधानसभा में आपको बता दें कि यहाँ पर जो रणनीति और जो रणभूमि बनी हुई है, यहाँ पे आपको भाजपा के जो कैंडिडेट है गंगोत्री कुजूर और गठबंधन से शिल्पी नेहा तिर्की, ये दोनों में आमने सामने की लड़ाई मानी जा रही है। लेकिन एक अहम रोल इसमें बीच में आता है, वो है देव कुमार धान का, तो उनका भी रोल है यहाँ पे। तो कह सकते हैं कि ये त्रिकोणीय चुनाव के तौर पर भी इस क्षेत्र को देखा जा रहा है। लेकिन जनता जो है वो किसके पक्ष में जाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तमाम केंद्रों में जो चुनाव की प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण चल रही है और मतदाताओं में भारी जागरूकता देखी जा रही है। जी मोइजुद्दीन, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मतदाताओं की भारी भीड़ देखी जा रही है केंद्रों पर। मतदाता किस विषय को लेकर अपने प्रत्याशी को वोट कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बात करेंगे मतदाताओं की, तो मतदाताओं से भी मेरी बात हुई। उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं, खासकर बिजली, पानी, सड़क जो होती है वो बुनियादी सुविधाओं के तौर पर देखा जाता था। लेकिन अब जो वर्तमान में जो परिदृश्य आ रहा है, इसमें रोटी कपड़ा मकान ही नहीं बल्कि शिक्षा, रोजगार और इस तरह की चीजों को देखा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में ग्रामीणों का विकास हो, खासकर शिक्षा क्षेत्र में भी ग्रामीण का विकास हो। खास करके अब तक जो भी कार्य होते रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये नाराज थे और एक बार फिर से गांव की सरकार बनाना यानी सुनिश्चित करना तय कर रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जो गांव की सरकार बनेगी वो इनकी बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने में कितना सफल होगी। यहाँ और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। चाची, वोट करने आए हैं आप, क्या लगता है, क्या चाहते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में, क्या कुछ विकास के कार्य होना चाहिए? स्कूल है आपका क्षेत्र में? हाँ, स्कूल नहीं है। स्कूल नहीं। अच्छा, बहुत सारा लोग अभी कहते हैं कि गांव घर में थोड़ा सा अगर
जाना है शौचालय उचालय के मैदान की तरफ, क्या आप लोग के पास शौचालय उचालय बना है? हाँ, नहीं। अच्छा इस बार बहुत आदमी था, बहुत आदमी। कई लोग ऐसे भी हाँ। इधर उधर कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, आगे हम बात करेंगे। क्या लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास किस बुनियाद पर होना चाहिए, कैसे विकास हो, क्या चाहिए आपके ग्रामीण क्षेत्र, क्या कमी रह गई? क्या बाबा क्षेत्र का आपका महानगर विधानसभा का विकास नहीं हुआ है? मोइजुद्दीन, यहाँ पर जिस तरीके से लोगों की भीड़ देखी जा रही है, ऐसे में कई ऐसे मतदाता होंगे जो पहली बार अपनी मत का प्रयोग कर रहे होंगे, वो किस विषय को लेकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं? बिल्कुल, तो गांव की सरकार से गांव के लोग कई तरह की उम्मीदें रखते हैं। इनके मन में अभी कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि आखिर ग्रामीण क्षेत्र में गांव की सरकार हमारी समस्याओं का समाधान कब करेंगे, क्योंकि इस बार फिर से एक बार विधानसभा उपचुनाव का माहौल आ गया है और प्रत्याशी जो है वो रणधुनी में थे। भले ही प्रचार प्रसार समाप्त हो गई हो, लेकिन मतदाताओं में जागरूकता देखी जा रही है और ये चाहते हैं कि इस बार निष्पक्ष ऐसे प्रत्याशी को चुनकर सामने लाए जो हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। जी, यहाँ पर तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं मोइजुद्दीन। तो सुबह से ही वहां पर आप मौजूद हैं, तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान भी चल रहा है, तो कुल मिलाकर क्या देख रहे हैं वहां पर? मोइजुद्दीन, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? एक बार फिर से बताएंगे। जी मोइजुद्दीन, यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो वहां पर कड़ी की गई होगी, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? आप सुबह से वहां मौजूद हैं। बिल्कुल, सबसे पहले सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से अधिकारियों ने पहले ही इस बात को साफ कर दिया था कि कोरोना गाइडलाइन से लेकर सुरक्षा के लिहाज से तमाम बिंदुओं पर नजर रखी जा रही है। यहाँ तक कि जितने भी बूथ हैं सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, खासकर जवानों की तैनाती की गई है और हर बूथ में 6 से 7 और 8 जवानों की तैनाती की गई है। आप दूसरी ओर तस्वीर को देख सकते हैं कि जहां मजिस्ट्रेट की तैनाती बूथ के अंदर है, यहाँ पे पीठासीन पदाधिकारी या जो भी है अधिकारी, उनके साथ साथ बाहर में जो बूथ के बाहर है वो सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है, जवानों की तैनाती की गई है ताकि किसी तरह का कोई समस्या मतदाताओं को नहीं हो। खास करके अगर किसी मतदाता को कोई समस्या होती है तो उसके लिए सी विजिल के माध्यम से वो अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी नजर आ रही है खुशबू कि तमाम जो बूथ है यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनका लिस्ट से नाम गायब हो गया है। इस बात को भी लेकर चिंता जता रहे हैं लोग कि हमारा नाम आखिर यहाँ से क्यों, यहाँ पे मतदान जो करने आ रहे हैं मतदाता, उनको वोट नहीं देने दिया जा रहा है क्योंकि वो लिस्ट में उनका नाम नहीं है। ऐसे में पदाधिकारियों द्वारा उनको समझाया जा रहा है कि आप सबसे पहले बीएलओ के कार्यालय जाए, वहां से नाम अपना फिर से दर्ज कराएं, तब आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा। ऐसे में मतदाताओं में भी काफी चिंता देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मतदाता जो है वो जागरूक जरूर नजर आ रहे हैं और अपने प्रत्याशी चुनाव के लिए कतारबद्ध तरीके से लाइन में लगाकर यहाँ वोटिंग बूथ में पहुंच रहे हैं। तो जी मोइजुद्दीन, यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं देश हो या फिर राज्य हो, कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में सुरक्षा के व्यवस्था से वहां पर कोरोना को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई है? देखिए, हमने पहले भी आपको बताया खुशबू की कोरोना गाइडलाइन को लेकर पहले भी अधिकारियों द्वारा रांची के उपायुक्त ने भी इस बात को लेकर, रांची उपायुक्त और रांची के पुलिस कप्तान सुरेंद्र कुमार झा ने इसे लेकर एक प्रेस वार्ता की थी जिसमें तमाम चीजों की जानकारी दी थी। चुनाव को लेकर के कितने बूथ हैं, कितने जवानों की तैनाती होगी, कितने मजिस्ट्रेट होंगे, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने जानकारी दी थी और इसके साथ ही ये भी बताया था कि कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन होगा। जो अधिकारी होंगे, जो वहां पे मौजूद होंगे, पीठासीन पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट, वो तमाम लोग मास्क पर नजर आएंगे और तमाम लोग जो आने वाले जो मतदाता है उनको सैनिटाइज किया जाएगा। तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। ऐसे में तमाम चीजों को जी मोइजुद्दीन, यहाँ पर प्रशासन की ओर से तो ये गाइडलाइन जारी कर दिया गया था कि यहाँ पर जो मतदाता मत करने के लिए अपने मत का प्रयोग करने पहुंचेंगे वो मास्क का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तस्वीरों में हम ऐसा नहीं देख पा रहे हैं।
यहाँ तक कि अधिकारियों ने भी नहीं लगाया हुआ। वहां पर हम देख रहे हैं जो पुलिसकर्मी मौजूद है उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है। विद्यालय के समीप जहाँ पे लोग इस बात का खासा ध्यान रख रहे थे, लेकिन अभी जिस समय मैं मौजूद हूँ यहाँ पर टोस के पाटुक में, यहाँ उस तरह का कोई तस्वीर नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ जो दीदी जो एक यहाँ मौजूद है जो लोगों को सैनिटाइज कर रही है, फिलहाल उनके चेहरे पर भी मास्क नहीं देखी जा रही है। लेकिन जो मतदाता है वो तो कहीं ना कहीं जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। भले ही अंदर में जो अधिकारी हैं वो फिलहाल मास्क का प्रयोग किए हुए हैं ताकि कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन हो। अंदर की तस्वीर भी आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं खुशबू कि अंदर जो कमरे के भीतर जो लोग हैं अधिकारी वो जरूर मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन बाहर इसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जो कहीं ना कहीं अपने आप में चिंतनीय विषय है और इसे भी जरूरी तौर पर एहतियात करने की जरूरत है। जी मोइजुद्दीन, वहां पर जो मतदाता पहुंचे हम चाहेंगे कि आप उनसे बात करें और उनसे पूछें कि क्या उन्हें कोरोना का डर नहीं है। जब सरकार या फिर प्रशासन ने ये गाइडलाइन जारी किया था कि आप मतदान केंद्र पर मास्क लगाकर पहुंचेंगे, बावजूद इसके आप प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसे अनदेखी कर रहे हैं। बिल्कुल खुशबू, यहाँ पे कुछ लोग हैं, आप तो सर मतदान करने आए हैं, क्या लगता है लोगों में कितनी जागरूकता इससे? लोगों में जागरूकता है, बहुत कौन जो तो पहले मतदान कर चुके हैं और अभी कार्य कर रहे हैं, और तो सुबह में कार्य करना था वो आ रहे हैं मतदान करने के। बिल्कुल, आपके अनुसार लोगों में जागरूकता है, लोग जागरूक है, ऐसे में प्रशासन और अधिकारियों की ओर से कहा गया था कि कोरोना गाइडलाइन का पालन होना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, लेकिन आपने भी नहीं लगाया है और कई लोग सरकार तरफ से कोरोना इतना फैल गया तो मतलब नहीं लगा रहे हैं। जागरूक आपको नहीं लगता कि लोगों को मास्क लगाना जरूरी है, क्योंकि कोरोना का खतरा टाला नहीं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जो लोग बार-बार समझते हैं, जो समझते हैं कि हमको कोरोना से हमको डर है तो वो लगा रहे हैं, और जो लोग नहीं समझ रहे हैं कि मतलब अब तो कोरोना ये हो गया है, फिलहाल आप मानते हैं कि डर नहीं है? तो ये मन में इच्छा रहेगा तो डर लगेगा, और नहीं तो सब पहले की बात चल रहा है। लेकिन आप भी मास्क तब नहीं कर तो लोगों का कहना है कि विभाग की ओर से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा तो गया था, लेकिन मास्क और सैनिटाइजर पूर्ण रूप से उतनी संख्या में इन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है कि ऐसे ही कोरोना काल में ये यहाँ पे अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और मतदाताओं को यहाँ उनको सही तरीके से मतदान की प्रक्रिया कराने में जुटे हैं। लेकिन मास्क नहीं लगाना अपने आप में चिंता का विषय है कि भले ही सरकार और विभाग कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की बात कर रहे हो, लेकिन लोगों में जागरूकता नहीं देखी जा रही है, यहाँ तक कि विभाग भी इस ओर गंभीर नहीं नजर आ रही है। जी मोइजुद्दीन, जैसा कि हम देख सकते हैं कि उपचुनाव में भाजपा से गंगोत्री कुजूर और महागठबंधन से शिल्पी नेहा तिर्की के बीच एक टक्कर मानी जा रही है, वहीं देव कुमार धान भी यहां पर एक अहम फैक्टर बताए जा रहे हैं। तो क्या इन लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है? देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो भाजपा कैंडिडेट गंगोत्री कुजूर ने सुबह ही आकर अपना पहला मतदान किया अपने बूथ में, और उसके बाद वो क्षेत्र का भ्रमण करने निकल गई। वहीं अगर बात करें गठबंधन की तो शिल्पी नेहा तिर्की से भी मेरी बात हुई, उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि बस पूजा पाठ कर रही हूँ और यहाँ से सीधे सबसे पहले अपना मतदान करूंगी, उसके बाद क्षेत्र में निकलूंगी। वहीं देव कुमार धान से अगर हमने बात करने की कोशिश की तो किसी कारणवश उनका फोन रिसीव नहीं हुआ, लेकिन जितने भी प्रत्याशी हैं ये सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने अपने क्षेत्र में निकल चुके हैं। कहीं ना कहीं जनता से अपील करने लगे हैं कि हमारे पक्ष में वोट करें, लेकिन जनता का प्यार किसे मिलेगा, जनता का सहयोग किसे मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात दिलचस्प जी मोइजुद्दीन, यहाँ पर जिस तरीके से आपने बताया कि गंगोत्री कुजूर ने अपने मत का प्रयोग कर लिया है या फिर शिल्पी नेहा तिर्की वो भी अपने मत का प्रयोग करने वाली हैं, कुल मिलाकर इनमें कैसा उत्साह दिखा जा रहा है? प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से वो आश्वस्त है?
देखिए, पिछले कई दिनों से इन तमाम प्रत्याशियों के जो जो बोली थे, जो इनके बात है, जो विचार थे, वो कहीं न कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी कर रहे थे। यहाँ तक कि जनता को मिलने वाली सुविधाएं, ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास, इन तमाम मुद्दों पर बात करते हुए ये अपने मतदाताओं को लुभाने और रिझाने के प्रयास में थे। ऐसे में आज भी मेरी बात हुई तो आज भी इनका कहना है कि जनता जिसे प्यार करेगी, जिसे चुन कर लाएगी, वही आगे होगी। लेकिन ऐसे में इन जो प्रत्याशी है, इनका ये भी मानना है कि पिछले बार जो ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास होना था वो नहीं हुआ। भले ही लोगों का बड़े-बड़े दावे हो, बड़े-बड़े लोगों की बोल हो, लेकिन जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो ग्रामीण क्षेत्र में, खासकर मांडर विधानसभा में नहीं देखने को मिले। हालांकि शिल्पी नेहा तिर्की अपने पिता का मान को लेकर इस क्षेत्र में आई है, यानी कि रंगभूमि में कूदी हो, लेकिन जनता का प्यार भी उन्हें मिल रहा है। गंगोत्री कुजूर के साथ भी कई मतदाता है, लेकिन फिलहाल अभी कहना मुमकिन नहीं है, फिलहाल कहना सही नहीं होगा कि जनता किसके पक्ष में जाती है, मतदान किसके पक्ष में होता है और कौन प्रत्याशी जीतकर सामने आते हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोइजुद्दीन। आप अपनी नजर बनाए वहां रखिएगा, हम आपसे ताजा अपडेट्स लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि मांडर में आज उपचुनाव चल रहा है और इस उपचुनाव में भाजपा से गंगोत्री कुजूर और महागठबंधन से शिल्पी नेहा तिर्की के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। हालांकि यहाँ देव कुमार धान भी एक अहम फैक्टर बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मतदाता सुबह 7 बजे से अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और शाम 4 बजे तक यहां पर मतदान चलेगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच ये मतदान चल रहा है। चारों ओर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से यह मतदान सफल हो सके। वहीं आपको बता दें कि यहां पर 433 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 4 सहायक मतदान केंद्र हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अति संवेदनशील केंद्रों की संख्या 145 है, जबकि संवेदनशील केंद्र 216 यहां पर बताए जा रहे हैं। कुल 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज मांडर की जनता कर रही है। बता दें कि बंधु तिर्की जो यहां पर विधायक थे, आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी पाए जाने के बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई थी, जिसके बाद यहां पर ये उपचुनाव कराया जा रहा है और इस उपचुनाव में 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा टक्कर यहां पर भाजपा से गंगोत्री कुजूर और महागठबंधन से शिल्पी नेहा तिर्की के बीच मानी जा रही है।